और k की वैल्यू क्या है 5, k की वैल्यू क्या है 5। इसका मतलब ये हुआ हम कहने का, जब मैं इस वैल्यू को यहाँ रखूंगा, इसमें हमें क्या बताना है, a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d। अब a की वैल्यू क्या है k 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0 4 और d की वैल्यू k। आगे ये 0 0 4k और k कितना हो गया 5k, और k की वैल्यू किसके इक्वल है 5k। तो आंसर कितना आ गया इसका 25 यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट ये वाला देखो, मतलब ये हुआ कि यहां पे भी ये तो एक मैट्रिक्स है, i माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यू इस तरीके से मूव कर रहा है। तो i का मतलब तो हो जाएगा 1 0 0 1 माइनस, और a हमें दिया हुआ है 2 -4 1 और -2। हमने देखा ए स्क्वायर कितना आ रहा है 0। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं अभी नल मैट्रिक्स का, देखो 0 0 0 0 का मल्टीप्लाई अगर हम ए से करेंगे 2 -4 1 और -2 से, तो इसका इसमें करेंगे ऐसे 0 0 0 0 मतलब सभी 0 आएंगे। ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, नल मैट्रिक्स से ही आएगा ए क्यू की वैल्यू। मतलब ये हुआ कहने का कि जब हम ए स्क्वायर और उससे आगे चलेंगे तो सभी क्या है नल मैट्रिक्स। तो यहाँ तो इनका काम खत्म। तो हमें क्या मिला, केवल i माइनस ए का जो आंसर आएगा इसमें इसको माइनस कर लेंगे, -1 4 और ये 2 और ये हो जाएगा 3। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, -1 4 और 3, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ए इनवर्स हमें दिया हुआ, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे दिया हुआ है। इसको इससे कंपेयर कर लो, तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ये हो गया, मतलब ये क्या है एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ लिखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 2 -3 1 और 2। जब हम 2/2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, इनको तो इंटरचेंज और इनके साइन चेंज, इन दोनों को इंटरचेंज इनके साइन चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स ए होगा इनको इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज। तो यहां पे मैट्रिक्स आ जाएगा 2 2 3 और -1, 2 2 3 और -1, 2 2 -1, ये बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसमें क्या बताना है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन है कि dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और एक होती है dx अपॉन dy इक्वल प्लस px इक्वल टू क्यू। दो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं। तो यहाँ देखेंगे कौन सा सही पड़ रहा है। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया, देखो पहले लिखा dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x प्लस 2y स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा सॉल्व करना, तो हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया dx अपॉन dy इक्वल टू x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y। अब हम इसे लिख सकते हैं dx अपॉन dy इक्वल टू x अपॉन y प्लस 2y। इसको अंदर लेके आएंगे तो dx अपॉन dy माइनस x अपॉन y इक्वल टू 2y, ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब इसको इससे कंपेयर कर लो। जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ रही है, p की वैल्यू आ रही है -k 1/y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है यहाँ पे, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dy। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p इंटू dx। यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है dx p इंटू dx, और यहाँ पे होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p इंटू dy, ऐसे रहता है। इंटीग्रेशन करेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/y, तो -k 1/y साथ में dy। e 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y और पावर आ जाएगी -1 पावर आते ही ये कहाँ चला जाएगा अपॉन में। और एक बात, e के ऊपर log दिया हुआ हो या log e दिया हो 1 हो जाता है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/।